नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री केसीआर दिल्ली का दौरा पूरा कर हैदराबाद पहुंचे। अपने 5 दिनों के दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं के साथ राजनीति को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बसपा नेता अखिलेश यादव से मुलाकात की और राष्ट्रीय राजनीति को लेकर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने अन्य नेताओं से भी मुलाकात की और देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर समीक्षा की। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि गौ संरक्षण बहुत ही जरूरी है। गायों पर आधारित कृषि गतिविधियों को बहुत बड़े पैमाने पर महत्व प्राप्त हो रहा है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग अखिल भारतीय गौ सेवा फाउंडेशन द्वारा की गई है। हैदराबाद में लिबर्टी क्षेत्र स्थित टीटीडी मंदिर में अखिल भारतीय गौ सेवा फाउंडेशन के तत्वावधान में महापद यात्रा निकाली गई। मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर महापद यात्रा का आरंभ किया। इस समय उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि सरकार गौ आधारित कृषि उत्पादों और गौ उत्पादों की मार्केटिंग हेतु हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार ने राजधानी शहर के आसपास के 10 नगरों और नगर निकायों की सड़कों को जीएचएमसी से जोड़ने की प्रक्रिया को हरी झंडी दिखाई है। इस प्रोजेक्ट के नए कॉरिडोर के अंतर्गत कई लिंक रोड बनेंगे। जीएचएमसी की सीमा में कुछ प्रमुख मार्गों तक पहुंचने हेतु लिंक सड़कों के नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई कॉलोनियों के लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 से 5 किलोमीटर तक घेरा पूरा कर लौटना पड़ रहा है। इस समय पर गौर करते हुए नगर प्रशासन मंत्री केटीआर ने लिंक रोड का निर्माण कार्य शुरू करने को अनुमति दी है। हैदराबाद सड़क विकास निगम HRDCL ने पहले 2 चरणों में 50 लिंक रोड बनाए हैं। तीसरे चरण में 2024 करोड़ रुपए की लागत से 104 सड़कों के निर्माण को लेकर प्रस्ताव बनाया गया है और इसे नगर निगम विभाग को भेजा गया है। सरकार ने इसे मंजूर किया है। इसके लिए सरकार ने पहले चरण के अंतर्गत 1500 पैकेजों में शीघ्र 50 कॉरिडोर बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। सीपी CV आनंद ने एक घटना को अजनबी के तौर पर ट्वीट किया। इस तरीके से उन्होंने देखा कि पुलिस सतर्क है या नहीं। उन्होंने डायल 100 पर कॉल किया और शिकायत की। उन्होंने शिकायत में जानकारी देते हुए कहा है कि शुक्रवार की देर रात कुछ लोग डीजे लगाकर व बड़ा साउंड कर आसपास के लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहे और उनकी नींद खराब कर रहे हैं, जबकि वे शुक्रवार की रात अपनी ड्यूटी खत्म कर बोराबंडा होते हुए अपने घर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग डीजे का आवाज सुनकर हंगामा कर रहे हैं। इस पर उन्होंने निजी नंबर से डायल 100 पर कॉल किया व जानकारी दी। इस दौरान कंट्रोल रूम के कर्मचारी ने विवरण मांगा तो उन्होंने पुलिस आयुक्त कहा और कॉल कट कर दिया। इंस्पेक्टर राजशेखर ने कहा है कि पुलिस घटनास्थल पहुंची और डीजे को बंद करवाकर आयोजकों के खिलाफ PT केस दर्ज किया है। चंपापेट इलाके में सड़क हादसा हुआ। देर रात कार असंतुलित होकर पेड़ से जा टकराई। यह घटना मंदाराम रेड्डी कन्वेंशन हॉल के पास देर रात 2 बजे के करीब हुई। मारुति बेलोनो कार असंतुलित हुई और पेड़ से जा टकराई। कार में सवार व्यक्ति सुरक्षित बाहर निकला और फरार हो गया। ईडी अधिकारी कैसीनो एजेंट चिकोटी प्रवीण और माधव रेड्डी से पूछताछ करने की तैयारी कर रहे हैं। अधिकारी पहले ही उनके घरों और कार्यालयों में इस आरोप पर तलाशी ले चुके हैं कि उन्होंने विदेश में कैसीनो संचालित करके बड़ी मात्रा से हवाला लेन देन किया है। प्रवर्तन निदेशालय तेलुगु राज्यों में विवादास्पद कैसीनो मामले में आक्रामक रूप से कार्य कर रहे हैं। कुल 7 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि ये सभी कल बशीरबाग स्थित ईडी कार्यालय में पेश होंगे। 7 में से पहले व्यक्ति चिकोटी प्रवीण है, दूसरा व्यक्ति माधव रेड्डी है और तीसरा व्यक्ति संपद है। अन्य 4 हवाला ऑपरेटर है। ईडी ने चिकोटी प्रवीण के साथ 3 अन्य लोगों के लेन देन और बैंक खातों की जाँच की। इस दौरान पता चला है कि करोड़ों रुपए में लेन देन की गई है। इतना सारा कैश कहां से आया, यह कैसे आया, इसे कैसे विनिमय किया, ईडी ऐसे मामलों की जांच कर सकती है। पिछले महीने ईडी के अधिकारियों ने नेपाल में कैसीनो के संचालन से संबंधित कई महत्वपूर्ण सबूत एकत्रित किए हैं। तेलुगु राज्यों से पंटर्स को कैसीनो तक ले जाने, उन्हें नेपाल में आवास और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष उड़ानें बुक करने के लिए धन की क्या आवश्यकता थी।
नेपाल कैसीनो में पंटर्स की जीत कैसे हुई, अधिकारी इन मुद्दों पर सवाल पूछेंगे। प्रवीण और माधव रेड्डी से कुछ हवाला एजेंटों के कार्यालयों में तलाशी के दौरान एकत्र किए गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर भी अधिकारी पूछताछ कर सकते हैं। यह दस्तावेज प्रवीण और उसके लेन देन से संबंधित है। श्रावण मास के आगमन के साथ ही फूलों के बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी है। फूलों की बेंगलुरु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से गुडीमलकापुर बाजार में आयात किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि पिछले हफ्ते की तुलना में अब फूलों के रेट ज्यादा है। हैदराबाद शहर के तमाम बाजारों में लोग फूल खरीदने में लगे हैं। श्रावण मास की वजह से फूलों की मांग बढ़ गई है। बेंगलुरु से हैदराबाद शहर के बाजार में सफेद चमेली, गुलाब, गुलदस्ते के फूल सप्लाई हो रहे हैं। वहीं चेवेला, शमशाबाद और शामीरपेट से लाल चमेली, जबकि कादिरी और राजमंड्री से फूलों का आयात किया जा रहा है। गुडीमलकापुर बाजार में गेंदा, चमेली और लिली के फूल आ रहे हैं। टाइगर रोज, सेंट रोज, कलर रोज के फूलों के दाम कल तक 30 रुपए प्रति किलो थे। अब इसकी कीमत 60 से 80 रुपए प्रति किलो हो गई है। 50 किलो के लिली के फूल के लिए 130 से 180 रुपए देने पड़ रहे हैं। एक महीना पहले लाल चमेली 300 रुपए प्रति किलो से बिक रहे थे, लेकिन अब 550 से 650 रुपए प्रति किलो मिल रहे हैं। पीली चमेली की दरों में भी वृद्धि हो गई है। छोटी सफेद चमेली हर 200 ग्राम के लिए 500 से 600 रुपए में बेची जा रही है। कारोबारियों का कहना है कि श्रावण मास से ही त्योहारों का मौसम शुरू हो जाता है, इसीलिए फूलों के दाम बढ़ गए हैं। इसी महीने से उनकी मांग बढ़ रही है। वही लोग बता रहे हैं कि फूलों के रेट अब पिछले हफ्ते के मुकाबले ज्यादा है। यादगिरी गुट्टा में श्रावण मास के दौरान उत्सव मनाने को लेकर तैयारियां जोरों पर है। यदाद्री मंदिर में भगवान के दर्शन हेतु विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं। भक्तों द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। भगवान के दर्शन कर कृपा पात्र बन रहे हैं। मंदिर के पुजारियों द्वारा भगवान नरसिम्हा स्वामी और देवी माता की हर रोज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर व मूर्तियों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। सुदर्शन नरसिम्हा होम हवन के बाद अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरु आराधना, बाल भोगम और भगवान के निजाभिषेकम का आयोजन किया गया है। भगवान नरसिम्हा और देवी माता की शाम तुलसी सहस्रनामम, तिरु आराधना, रजत मन्नत, जोड़ी सेवा, दरबार सेवाएं संपन्न हुई। दूसरे दिन श्रवण लक्ष्मी कोटि कुंकुमार्चन भव्य रूप से आयोजित की गई। 30 ऋत्विकों ने मुख्य मंदिर परिसर में 3.8 लाख लक्ष्मी सहस्र नाम का पाठ किया गया। मंदिर की मुख्य अधिकारी गीता के अनुसार पिछले शनिवार को 17,000 भक्तों ने मंदिर में भगवान व देवी के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर की हुंडी से 23,55 लाख रुपए आय हुई है। आलेरू निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस पार्टी प्रभारी बिरला एल्लैया के समक्ष बोम्मला रामाराम मंडल के बोइनपल्ली गांव में बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पार्टी प्रभारी ने कहा है कि आगामी दिनों में कांग्रेस सत्तारूढ़ होंगी। सत्तारूढ़ होने के बाद आलेरू निर्वाचन क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। इस अवसर पर पार्टी में शामिल हुए युवाओं ने कहा है कि निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी की स्थिति और मजबूत बनाने की दिशा में कार्य किया जाएंगे। लोगों से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं की जानकारी ली जाएगी और समाधान की दिशा में कदम उठाया जाएगा। मेडचल जिला पिरजादीगुड़ा नगर निगम में केकेआर अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मेयर जक्का वेंकटेश रेड्डी उपस्थित थे। कार्यक्रम में केकेआर अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर वेंकट रेड्डी ने कहा है कि अस्पताल में आम लोगों के लिए ईएनटी और हड्डी रोग की सेवाएं किफायती दरों पर प्रदान की जाएगी। उन्होंने पिरजादीगुड़ा और बोडुप्पल के लोगों को केकेआर अस्पताल में उपयुक्त सेवाओं का लाभ लेने की अपील की है। कार्यक्रम में डिप्टी मेयर कुर्रा शिवकुमार गौड़ और स्थानीय कॉरपोरेटर शशि रेखा बुच्ची यादव व अन्य शामिल हुए। निर्माताओं ने कहा है कि तेलुगु फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स की साधारण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक दोपहर 12 बजे शुरू हुई। फिल्म चैम्बर के सदस्यों द्वारा बासी रेड्डी को तेलुगु फिल्म चैम्बर के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
बासी रेड्डी ने कोल्ली रामकृष्णा पर 22 मतों से जीत दर्ज की है, जबकि टॉलीवुड पिछले कुछ दिनों से मुश्किलों के घेरे में है। टॉलीवुड कई समस्याओं से जूझ रहा है, खासकर मूवी टिकट की कीमतें, सिनेमाघरों में लोगों की कमी, ओटीटी रिलीज, उद्योग में आंतरिक समस्याएं, नायकों का पारिश्रमिक आदि। निर्माता फिल्म चैम्बर में कई बैठकें कर रहे हैं। रविवार को दोपहर 12 बजे फिल्म कक्ष में एक बार फिर साधारण सभा की बैठक हुई। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत अपना परचम लहरा रहा है। बर्मिंघम में हो रहे इन खेलों में भारतीय एथलीट अपना दमखम दिखा रहे हैं। भारत ने विशेष रूप से भारोत्तोलन वर्ग में लगातार 4 पदक जीते हैं। पहले दिन 2 पदक और दूसरे दिन 2 पदक, कुल 4 पदक ये सभी भारोत्तोलक के पास गए हैं। मीराबाई चानू ने हमेशा की तरह फिर से स्वर्ण पदक जीता है। 49 किलोग्राम श्रेणी में महिला भारोत्तोलन ने क्लीन एंड जर्क जीता है। मीराबाई ने क्रमशः 88 और 113 किलोग्राम भार उठाया है और गोल्ड मेडल हासिल किया है। तीसरे प्रयास में वह 115 किलो वजन उठाने में असफल रही। वहीं पुरुष वर्ग में भी भारत ने दमदार प्रदर्शन किया है। संकेत ने 55 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक जीता है। एक अन्य भारोत्तोलक गुरुराज पुजारा ने कांस्य पदक जीता है। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने पदक जीतने वाले एथलीटों को बधाई दी है। भारत को दूसरा पदक दिलाने वाले गुरुराज के लिए बधाइयों की बरसात हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, गुरुराज कांस्य पदक जीतने पर बहुत खुशी हो रही है, उसे बधाई। उन्होंने बड़ा दृढ़ संकल्प दिखाया। मैं कामना करता हूं कि वह अपनी खेल यात्रा में कई और मील के पत्थर हासिल करे। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, भारत में पिछले 24 घंटे में करीब 20,000 मामले सामने आए हैं। मृत्यु दर में भी कमी आई है। भारत में कोरोना के 19.6 हजार नए मामले दर्ज हुए हैं और 39 लोगों की मौत हुई है। पिछले शनिवार की तुलना में कोरोना के मामले और कोरोना से होने वाली मौतों में भी कमी आई है। वहीं 19,3 हजार लोगों को कोरोना से छुट्टी मिल गई। मेडिसिन विभाग ने खुलासा किया है कि देश में 0.33% एक्टिव केस है। देश में अब तक 2.04 लाख करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज दी चुकी है। विधायक कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा है कि वह 10 से 15 दिन में भी आंदोलन की घोषणा कर देंगे। उन्होंने टिप्पणी की है कि पहले लिए गए फैसले से तेलंगाना में बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर सीएम केसीआर को लगता है कि उपचुनाव नहीं होंगे लेकिन लोग तैयार होंगे, तभी उपचुनाव हो सकते हैं। राजगोपाल रेड्डी आने वाले दिनों में आंदोलन करने की घोषणा करेंगे। उन्होंने बताया कि यह पार्टियों के बीच का आंदोलन नहीं है, बल्कि केसीआर परिवार और लोगों के बीच का आंदोलन होगा। राजगोपाल रेड्डी ने कहा है कि विकास केवल सिद्दीपेट, सिरसिल्ला और गजवेल तक ही सीमित है। उन्होंने कहा है कि 10 से 15 दिनों में आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी। विधायक राजा सिंह ने आरोप लगाया है कि आंध्र प्रदेश सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी के व्यवहार के कारण तिरुपति के साथ आंध्र प्रदेश की भी बदनामी हो रही है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के सोशल मीडिया में तिरुपति का बहिष्कार के नाम से चल रहा वीडियो वायरल हो गया है। राजा सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि इस विवाद का कारण जगन के गलत नियम है। राजा सिंह ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में तिरुपति का बहिष्कार करने के नाम पर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने शिकायत की है कि अलीपीरी में वाहनों से हिंदू देवताओं की तस्वीरें हटाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि जगन के गलत फैसले से हिंदू देवताओं की बदनामी हो रही है। उन्होंने याद दिलाया है कि शिवाजी की प्रतिमा को हटवाना महाराष्ट्र में बड़ा विवाद बन गया है। राजा सिंह ने यह कहा है कि देश के लोग जानते हैं कि जगन किस भगवान को मानते हैं। यह थे अब तक के ताज़ा समाचार। आगे के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।